डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर के अंदर हम एमसीक्यूज करेंगे विद आंसर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के लिए या ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के लिए। जैसे कि फाइनल ईयर के एग्जाम बहुत नज़दीक हैं, मुश्किल से आई थिंक 5 या 7 दिन बचे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले एमसीक्यू डाल रहे थे, फिर उसके आंसर डाल रहे थे। लेकिन आज से जो वीडियो जाएंगे भी कोशिश रहेगी कि आपकी ऑलमोस्ट एमसीक्यूज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों के जो एमसीक्यूज है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूं यूनिट वाइज। ठीक है, तो आज हम ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज करते हैं, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है कैलकुलेट द, क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड प्रेजेंट इन IR4CO12। एक बात और भाई, जिसको आंसर पता हो वो अपना कमेंट जरूर करे, आपका जो भी आंसर है, या फिर आपको ये देखना टोटल क्वेश्चन में से आपके आंसर सही कितने थे। और वीडियो को दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं, आपके जो भी ग्रुप्स हैं या जो भी आपके जानकार हैं, आपकी जो फेसबुक आईडी उस पर शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये क्वेश्चन जो है पहुंच सके। और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं मेरे अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं है भाई यूनिवर्सिटी यही क्वेश्चन दे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट सिलेक्टेड एमसीक्यूज है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो हमें बताना है नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड कितने होते हैं IR4CO12 के अंदर। ऑप्शन है हमारे 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसके लिए आंसर रहेगा भाई हमारा सी। इसके अंदर जो नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड है वो कितने है भाई, हमारे 6 मेटल बॉन्ड है। आपको थोड़ा सा मैं आइडिया भी दे देता हूँ। हर एक जो इरिडियम है भाई वो ऐसे अरेंज होंगे, और हर एक इरिडियम के साथ हमारे 3 CO इस प्रकार से होंगे, हमारे 3 CO, और हर एक इरिडियम का एक दूसरे के साथ बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड है। इस प्रकार से आप जो है काउंट करोगे तो आपको कितने बॉन्ड दिखाई देंगे, इसके अंदर 6 बॉन्ड दिखाई देंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड प्रेजेंट इन Mn2CO की 10। ऑप्शन है अभी हमारे, ऑप्शन ए है, सेकंड क्वेश्चन अभी बी लिख दिया मैंने, सेकंड क्वेश्चन अभी हमारा ऑप्शन ए है इसका 2, 3, 4 और 5। तो अगर हम बात करें भाई Mn2CO10 की, इसकी अगर हम बात करें, इसके अंदर जब हम मेटल बॉन्ड देखते हैं भाई, तो अब आपको क्या लग रहा है भाई, ऑप्शन क्या दिया भाई मैंने आपको 2, 3, 4 और 5। मैं फर्स्ट ऑप्शन 1 रख लेता हूँ, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा 1 है। तो Mn2 और Mn2CO10 की जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसमें मैंगनीज के साथ ऐसे बॉन्ड होता है, और जो 5 CO इसके साथ होते हैं और 5 CO जो है यहाँ पर इसके साथ होते हैं। तो बेसिकली मैंगनीज के जो बॉन्ड है वो कितने हमारे 1 है। एक बात होगी, जो क्वेश्चन मुझे लगता है इसका आंसर आपको बताना जरूरी है, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज आप जो है डायरेक्ट आंसर दे देंगे। उसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड प्रेजेंट इन MuCO का ट्वाइस, Cp RH का थ्राइस CO। इसके ऑप्शन है भाई, ऑप्शन ए है भाई हमारा 1, ऑप्शन बी है भाई हमारा 2, ऑप्शन सी है भाई हमारा 3 और ऑप्शन डी है भाई हमारा नन। तो इसके अंदर जो है भाई हम पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो है भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर जो है साइक्लोपेंटाडाइन हमारा ये साइक्लो, क्योंकि इसका थ्राइस है तो ट्राई हो जाएगा, ये हमें 5 इलेक्ट्रॉन देगा, और जो CO जो है बेसिकली हमें 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, रोडियम का आपको पता है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, अब कितने रोडियम हमारे इसका थ्राइस है, तो पहले मैं मेटल का बॉन्ड बना लेता हूँ, RH और इसके साथ ही आ गया हमारा RH। ठीक है, फिर इस RH के साथ C डबल बॉन्ड O ऐसे, और इस RH के साथ C डबल बॉन्ड O ऐसे। अब क्या बच गया भाई हमारा, Cp का थ्राइस और एक CO बच गया, 2 CO हमारे आ चुके हैं, एक CO बचा हुआ है, उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ C ट्रिपल बॉन्ड O। ये हमारा Cp हो गया, ये हमारा Cp हो गया, ये हमारा Cp हो गया। वैसे ये स्ट्रक्चर मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं थी, मेन तो यही था आपका RH के साथ बॉन्ड जो है बेसिकली 3 बॉन्ड है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा भाई, हमारा C हो जाएगा। उसके बाद
फोर्थ क्वेश्चन आता है भाई हमारा नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट इन, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है भाई, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, CpMO, CO का ट्वाइस और फिर पूरे का होल ट्वाइस। इसके अंदर कितने होंगे भाई? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? हमारा 3 रहेगा। क्लियर है? अगर इसकी बात करें भाई कि जो 3 जो आंसर है वो इसका कैसे आया है, बेसिकली वैसे तो आपसे स्ट्रक्चर पूछेगा तो नहीं क्योंकि पेपर एमसीक्यू है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो एमओ का थ्राइस है इसमें बॉन्ड बनेगा भी ऐसे, एमओ के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और फिर यहाँ पर कौन होंगे भाई? CO CP, सेम के CP CO इस प्रकार से। तो ये जो बॉन्ड बना है मेटल का मेटल के साथ कौन सा बॉन्ड बना है भाई? ट्रिपल बॉन्ड बना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इन इट्टा की 4 माइनस C2H4 का ट्वाइस, Fe ट्वाइस, CO का थ्राइस। ठीक है, इसके अंदर मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं? ऑप्शन ए हमारा फिर से वही 1, ऑप्शन बी वही 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। आंसर जो इसके लिए अगेन हमारा रहेगा भाई वो रहेगा 3। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बात करें भाई, इसकी स्ट्रक्चर वैसे तो मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, आपको इतनी ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, फिर भी मैं आपको अगर बताना चाहूँ, इसमें Fe2 है तो कैसे बनाएंगे भाई? Fe ट्रिपल बॉन्ड Fe बनेगा इसमें। ठीक है, अब C2H4 का ट्वाइस है तो यहाँ पे C2H4 रहेगा, यहाँ पे C2H4 रहेगा और 2 CO हमारे यहाँ पर ऐसे रहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अगर मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है भाई? ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा 6th क्वेश्चन। ठीक है, फिर से आएगा भाई नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट इन इट्टा 5 CpMO CO का ट्वाइस 2। ठीक है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है या फिर बॉन्ड ऑर्डर कह लो या फिर मेटल मेटल बॉन्ड जो है सॉरी वो क्या होगा? ऑप्शन अगेन भाई इसके भी 1 2 3 4। आंसर भाई इसके लिए अगेन हमारा जो है वो क्या रहेगा भाई? 3। अब भाई इसकी स्ट्रक्चर में नहीं बता रहा हूँ, आसान है, बेसिकली आप जो है आसानी से बना सकते हो। क्लियर है? अब ये जो 6 के 6 क्वेश्चन हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है? एग्जामिनर जो आपसे इसके अंदर मेटल मेटल बॉन्ड ना पूछ करके आपसे पूछ लेगा भाई बताओ क्या ये जो कंपाउंड इस फार्मूला है क्या ये EAN रूल को फॉलो करता है? आपने पढ़ा होगा भाई EAN रूल क्या? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। क्या कहता है भाई EAN रूल? कि जो भी मेटल है हमारी वो हमेशा चाहती है भाई कि वो क्या एक्वायर कर ले, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उसको एक्वायर कर ले। तो EAN रूल को अगर वो फॉलो कर रहा है तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता मिलेगा। हालांकि कुछ एक्सेप्शन भी है भाई जिसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं होती लेकिन फिर भी वो कंपाउंड स्टेबल है। लेकिन इनमें से 6 क्वेश्चन तो ये हो गए जिसमें मेटल मेटल बॉन्ड पूछ सकता है और 6 क्वेश्चन हो गए जिसमें इसके अंदर क्या पूछ सकता है भाई? क्या ये EAN रूल को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं? तो एक प्रकार से आप इनको 6 क्वेश्चन ना लगा करके आप इनको कितने क्वेश्चन बना सकते हो भाई? 12 क्वेश्चन बना सकते हो। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या पूछा गया है भाई? इसके अंदर भाई हमें एक रिएक्शन दी गई है और उसके अंदर पूछा है भाई कि M कौन होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है भाई? फाइंड M इन, फार्मूला दे रखा है इसमें, यहाँ पे मेटल है It6C6H6, छोटी ब्रैकेट अभी यहाँ पे C6H6 और फिर क्या है CO का ट्वाइस और इस पूरे की पावर फिर ट्वाइस। ठीक है, इसके अंदर क्या है भाई? इसके अंदर 2 मेटल मेटल बॉन्ड हो सकते हैं या फिर एक क्या हो सकता है? मेटल मेटल डबल बॉन्ड हो सकता है। ये इसने जो है भाई दे रखा है। तो आपको बताना है भाई कि ये जो M है बेसिकली ये कौन है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे भाई, अब हमें M का तो पता नहीं लेकिन हमें ये पता है जिस भी सीरीज में होगा ये अपना क्या कंप्लीट करना चाहेगा भाई? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंप्लीट करना चाहेगा। मतलब अपनी मान लिया भाई
यहाँ पे अगर हम देखें CO कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 ये 8। फिर ये क्या होगा भाई? इट्टा की 6 C6H6, तो इसका क्या है भाई? बेसिकली पूरे का ट्वाइस है, तो ये एक जो 6 देगा तो इसका ट्वाइस कितने देगा भाई? 12। कितने हो गए? 20 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली हमें इस सीरीज में अगर हम चलें तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है? हमारे 36 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब उस 36 इलेक्ट्रॉन में से जो कॉम्प्लेक्स है उसने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं? 12 और 8 एक प्रकार से 20 और 4 एक प्रकार से लगा लिया आपने 24 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए हैं। 4 होना भी हमारे 24 दे दिए हैं। मैंने इसका ट्वाइस नहीं किया था। तो अब चाहिए कितने? 36 है कितने? 24। तो बेसिकली बच के कितने भी हमारे 12। तो जो मेटल है भाई वो हमारी क्या होगी भाई? 6 होगी एक प्रकार से, क्योंकि इसने क्या बोला है? या तो क्या होंगे? 2 मेटल मेटल बॉन्ड होंगे या फिर एक मेटल मेटल डबल बॉन्ड होगा। तो इसके लिए बेसिकली भी अगर हम मेटल देखेंगे तो क्या होगी भाई? हमारी 6 होगी इसके अंदर। क्लियर है? तो ऑप्शन में भी आपको क्या टिक करना पड़ेगा? इसके लिए भी 6 टिक करना पड़ेगा। क्लियर है? इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखेंगे। इसी तरह से m फाइंड करना है। फाइंड m इन फार्मूला है भाई m इट्टा थ्राइस C5H5 CO की 5 इस तरह से। तो इसका जो आंसर देखेंगे भाई हम वो ये बेसिकली 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता मिलेगा। इनके जब हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 ये और एक प्रकार से 5 ये कितने हो गए? 15 सॉरी 5 नहीं भाई 3 है। 10 और 3 13 18 पूरे करने हैं। तो बेसिकली कितने हो गए इसके लिए? 5। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन सी मेटल हो सकती है भाई? वेनेडियम हो सकता है, नियोबियम हो सकता है या फिर टेलरियम हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हमारे ये 7th और 8th क्वेश्चन हो गया। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई इसने EAM रूल को फॉलो करेगा या नहीं वो डायरेक्ट पूछ लिया है। यहाँ पे तो क्या था भाई? वो मेटल पूछ रहा था। इसमें क्या पूछ रहा है भाई? वो इसने क्वेश्चन दिया भाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल एंड द नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स इन Ni twice CO6 2 negative that are consistent with the 18 इलेक्ट्रॉन रूल आर। क्या होगा भाई? ऑप्शन ए है भाई निकल 2 स्टेट के अंदर 1 बॉन्ड, बी निकल +4 के अंदर 2 बॉन्ड्स, सी निकल +1 स्टेट के अंदर 1 बॉन्ड और डी निकल 4th ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर 3 बॉन्ड्स। तो इसका आंसर रहेगा अभी हमारा निकल 1 होगा और क्या बनाएगा? बेसिकली 1 बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? उसके बाद अब इसका रीजन अगर हम देखना चाहें भाई कि सर ये बताइए कि एक्सप्लेन कैसे हुआ, तो उसको हम देखते हैं। जैसा कि कॉम्प्लेक्स हमें क्या दिया है भाई? Ni ट्वाइस CO की 6 2 नेगेटिव। पहले हम क्या कर लेंगे अभी इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जब हम इसके करेंगे तो कैसे आएगा भाई? यहाँ पर 20 + 12 -2 चार्ज है इसके ऊपर, तो कितना आ गया भाई? 34। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड 36। तो यानी मेटल बॉन्ड क्या बनेगा भाई? 1 बॉन्ड बनेगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकल की यहाँ पे निकाले भाई, निकल को क्या मान लेंगे? x 2x इंटू जो कार्बोनाइल है उसके ऊपर चार्ज 0 मल्टीप्लाई बाई 6 बराबर है -2 और 2x बराबर है पूरे के ऊपर -2 था, उस तरफ जाकर के क्या हो जाएगा भाई? -2 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ठीक है,
तो ये यहाँ पे -1 था भाई, ये मैंने बाहर लिख दिया था, ये अंदर आ जाएगा -1 1 बॉन्ड। तो निकल क्या होगा भाई -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और 1 बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी आप उठा सकते हो सर निकल और -1 बॉन्ड। बेसिकली ये -1 जो है भाई वो चार्ज नहीं है, एक प्रकार से बोल सकते हैं हम पूरा जो कॉम्प्लेक्स है उसमें पूरे के ऊपर चार्ज कितना है 2 नेगेटिव। तो एक निकल के हिस्से के जो चार्ज है वो इसने बता दिया है -1 होगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई द मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर obtained from molecular orbitals of a transition metal dimer formed as linear combination of d orbitals alone is। आपको क्या बताना भाई मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा। ऑप्शन है भाई 3 4 5 और 6। तो इस केस में जो आंसर रहेगा भाई हमारा क्या रहेगा भाई 5 रहेगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई इन ए क्लस्टर को एक गुच्छा है भाई उसके अंदर H3 CO Ru थ्राइस CO की पावर 12। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर्ड टू बी इन्वॉल्व्ड इन इट्स फॉर्मेशन। कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है इसकी फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। आंसर ए 57, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन डी 59। तो इसके लिए जो आंसर है भाई वो रहेगा भाई हमारा इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है भाई 60 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई वो आता है हमारा among the following which is hypervalent species। आपको बतानी है भाई इनमें से हाइपरवैलेंट स्पीसीज कौन सी हैं। ऑप्शन ए BF3 into OET twice, ऑप्शन बी SF4, ऑप्शन सी PF6 नेगेटिव और ऑप्शन डी SB2 SA3। तो बेसिकली इसका जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा भाई PF6। क्लियर है। तो इस प्रकार से भाई ये हमारे हाफ क्वेश्चन हो गए ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के। आप जो क्वेश्चन है अगर वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, अगर बच्चों को ऐसे कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप कमेंट करके बता दे भी, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि मैं वैसे ही वीडियो बनाता रहूँ और किसी का कुछ फायदा हो नहीं रहा। तो अगर आपको वीडियो लग रहा है कुछ प्रैक्टिस हो रही है आपकी तो आप कमेंट करके बता दें, नेक्स्ट जो पार्ट आपके लिए आज ही आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।